नमस्कार दोस्तों। मैं कविता पराशर कविता की आवाज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। मैं वैसे हिंदी में ये टॉपिक पेश करूंगी क्योंकि कुछ लोगों को पंजाबी मुश्किल होती है आनी, इसलिए हिंदी में पेश कर रही हूँ। और एक बात आपको और भी बताऊं, मेरा जो वीडियो है ये सीधा जैसे ही रिकॉर्ड होता है मैं वैसे ही यूट्यूब पे डाल देती हूँ। मुझे किसी ने मैंने कोई नाम या ये लोगो वगैरह पर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम जो बात करते हैं वही बात हमारे सामने होनी चाहिए। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है, हमारे ही धर्म की धज्जियां उड़ रही हैं। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ज्यादातर हम हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हिंदू खुद ही हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए इस पे बात करनी तो बहुत जरूरी है। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, उच्च ब्राह्मण हूँ, सच पूछो तो पराशर हूँ। तो इसलिए मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, हम अपने ही धर्म के धज्जियां उड़ाने में खुद ही जिम्मेदार हैं। वो आपको मैं आगे आगे बताती रहूंगी। आज मैं फर्स्ट पार्ट पेश करने जा रही हूँ। चंद्रमा की रोशनी है जो सबको मिलती है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे कोई भी धर्म है, सभी को मिलती है ना। जब चंद्रमा ने हमें रोशनी देने के लिए नहीं पूछा तुम्हारा धर्म कौन है, तो हम कौन होते हैं उसका धर्म पूछने वाले। सूर्य भगवान है, हमें दोपहर में गर्मी देते हैं, पूरा दिन में रोशनी रहती है, तो क्या उन्होंने हमें पूछा कभी भी आप कौन से धर्म से हो? जब सूर्य भगवान नहीं भेदभाव करते तो हम कौन होते हैं? दिन और रात अपने टाइम समय से निकलते हैं। जब दिन और रात ने नहीं पूछा हमें भी आप कौन से धर्म से हो, तो हम कौन होते हैं धर्म का बंटवारा करने वाले? जिस धरती माँ को हम धरती माँ कहते हैं, क्या उसने कहा भी मैंने तुम्हारा बोझ नहीं उठाना? दोस्तों, ये चीजें बड़े सोचने की हैं। कभी ये किसी ने भी आके कहा, धरती माँ ने, सूर्य भगवान ने, चंद्रमा भगवान ने या दिन और रात ने आपको कहा भी हम भी आपका बोझ या आपको रोशनी आपके धर्म के अनुसार दाएंगे? ये सोचने की बात है। आज अब नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि भी चल रही है, रमजान भी चल रही है। माता रानी, कुछ लोग माँ शक्ति को पूजते हैं, कुछ लोग वाहे गुरु को पूजते हैं, कुछ अल्लाह को पूजते हैं, कुछ जीसस को पूजते हैं। हम अपने धर्म का पालन करते हैं। हर इंसान को जो जिस धर्म का है उसे अपने धर्म की संस्कृति, रिवाज, रीति रिवाज उस हिसाब से पालन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मैं तो नवरात्रि रखती हूँ, मेरे बच्चे भी रखते हैं, हम तो पूरी फैमिली रखते हैं नवरात्रि। जिस धर्म के हो आप, जिस जाति के हो, जो भी है, आपके रीति रिवाज हैं, आपको उनको रीति रिवाजों को भूलना नहीं चाहिए। हम दूसरों के धर्म में दखलंदाजी देने वाले कौन होते हैं? ये बातें बहुत सोचने की हैं। कहानियां सुनते हैं या सीरियल देखते हैं, कोई कोई भी धार्मिक सीरियल भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, वो हमारी अपनी मर्जी है। हम किस धर्म को मान रहे हैं या किस धर्म से हम हैं। भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भगवान ने आपको कहा भी तू कौन सी जाति का है या
किसी ने भी कहा हो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्या उन्होंने आके पूछा हमें भी किस धर्म से हो? हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म का पालन करो, हिंदू संस्कृति का पालन करो। आपको जरूरत ही क्या है किसी के धर्म से दखलंदाजी करने का? आपको किसने हक दिया भी आप इस धर्म से दखलंदाजी करोगे? किसी ने किसी को हक नहीं दिया। मुझे तो यही नहीं समझ आती हम भेदभाव करते क्यों हैं। अब आ जाती भेदभाव की परिभाषा। भेदभाव हम करते हैं, बेटे बेटी में भी भेदभाव होने लगा। मैं आपको अपनी एक कहानी बताती हूँ। मैं जब नीदरलैंड में आई ना, तो मेरा बेटा इंडिया में हुआ। यहाँ पे आस पड़ोस वालों को पता चला भी मेरे यहाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे यहाँ बेबी आने वाला है। मुझे पता क्या उनके दिमाग में क्या था भी अगर इसको हम ये कहेंगे इसके घर में बेटी होगी तो शायद बुरा मान जाएगी। वो मेरे यहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ। हमने नहीं पूछा बेटा है बेटी है क्या है, हमने नहीं पूछा। लास्ट टाइम तक नहीं पूछा भी मेरे यहाँ कौन सा बेटा या बेटी है। हम आने वाले बच्चे के लिए एक अच्छा सोच रहे थे। तो मेरे आस पड़ोस में लोग कहते हैं आपके यहाँ बेटा होगा बेटा होगा। मैं कहा बेटा हो या बेटी हो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माँ के लिए बच्चों का में कोई भेदभाव नहीं होता। मेरे यहाँ बेटी हुई, बड़ी खुशी हमने मनाई भी हमारी फैमिली पूरी हो गई, एक बेटा हो गया एक बेटी हो गई, चलो फैमिली पूरी हो गई। मेरी बेटी जब पैदा हुई ना यहाँ पे तो बहुत कमजोर थी। डॉक्टर ने कह दिया भी मैं ये नहीं बचेगी, ये थोड़े दिन है, इसको यहीं छोड़ जा। तो मैंने उससे डॉक्टर से यही बात कही भी मेरे यहाँ बेटी है, चाहे मैं इसकी 4 दिन चलो ठीक है नहीं बचेगी ना सही, मैं इसकी जितने दिन बचे मैं उतने दिन तक सेवा कर लूंगी। उसको दूध वगैरह पाउडर का हजम नहीं होता था और फीडिंग बहुत कम थी, तो दूध हजम नहीं हो रहा था पाउडर का। तो मैंने ऐसे ही रोते रोते ना अपनी माँ को फोन किया। मैंने अपनी माँ को बताया भी डॉक्टर ने ये बात कही है। और मेरी बेटी के आने से पहले ही नाम रखा हुआ था, उसका नाम रख दिया था। और मेरी बेटी के आने से पहले ही भी हमने बड़ी खुशी से भी देखा भी मेरी बेटी आएगी या क्या होगा, क्योंकि पता नहीं था बच्चा कौन सा बेटा या बेटी। जब बेटी हो मैं यही सोचती थी बेटी होगी तो मेरे को एक सहेली मिल जाएगी। तो मेरी माँ ने मुझे कहा ठीक है तू 4 दिन उसकी सेवा कर, अच्छी तरह कर, ऐसे कर तू ना यहाँ से गऊ का दूध पता कर। गऊ माता का दूध हमने गऊ ढूंढी, यूरोप में तो गऊ का दूध वैसे ही मिलना मुश्किल है। तो दूध गऊ माता का ढूंढा, गऊ का दूध लिया और टचवुड मेरी बेटी 17 साल की है, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मेरे मन के अंदर भेदभाव नहीं था। क्योंकि मैं अपने बच्चों में, मैं अपने बेटे में बेटी में कभी फर्क नहीं करती और मेरे से होता भी नहीं है। एक जब अगर तकलीफ हो भी जाए, जुकाम खांसी हो जाए, तो मैं ये कहती हूँ मुझे क्यों नहीं हुआ, मेरे बच्चों को क्यों हुआ। दोस्तों भेदभाव करना ज्यादातर हम घर से ही सीख जाते हैं, लेकिन मेरे मन में भेदभाव की एक भी परसेंट भेदभाव नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड कह देते हैं ना भी बेटी के लिए ये चीज लिया बेटे के लिए
तो मैं उसको बेटी के लिए कपड़े ज़्यादा खरीदती हूँ, बेटे के लिए नहीं खरीदती, क्योंकि मैं कह देती हूँ उसके बेटे ना, उसके कपड़े ना मेरे बस से बाहर है। मैं कई बार ये कह देती हूँ, क्योंकि उसके कपड़े आप लेके आना। ये कारण है, अगर हम घर से ही भेदभाव खत्म करना चाहते हैं ना, तो पहले अपने घर भेदभाव का बीज अपने घर से खत्म करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी करना, और अगले पार्ट में फिर बात करेंगे।